कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। कोई हमें समझने वाला ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम खुश हैं, दुखी हैं, बट ज़िंदगी से एक चीज़ यह भी सीखी है, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन अपना दुख सिर्फ अपने तक रखो। लोगों को सुनाओगे तो तमाशा बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम में हाथ सेकना हर किसी को आता है, बट कोई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल पाएँ। इसलिए कोई ऐसा फ्रेंड या कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसा लेके आइए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी दोस्तों मैं सीधे ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन में बैठकर आपको मेरे बाहर का नज़ारा दिखा रहा था, और ट्रेन का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो जस्ट मैं ट्रेन से उतर के सीधे अब मैं बाहर आ गया और मेरे को अब रूम पे जाना है, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया था, अर्जेंट काम था, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा क्या काम था। तो अभी सीधे हम रूम पे चलेंगे और आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ टाइम से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि गाँव गया था, इस वजह से कुछ काम था। बट सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना। तो अभी सीधे ई रिक्शा में बैठ के मैं सीधे रूम के लिए निकल रहा हूँ और आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ किस तरह का नज़ारा है, देखिए। और जैसे आपको मेरी एक बात तो पता ही होगी कि मैं गांव बहुत कम जा पाता हूँ। कोई फेस्टिवल हो, होली, दीपावली, ऐसी कोई फेस्टिवल हो, उसी पे ही जा पाता हूँ। ज़्यादातर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता, या अगर अर्जेंट काम कोई बीच में पड़ जाए तभी मैं गाँव जा पाता हूँ। तो अभी सीधे मैं अपने रूम के पास आ चुका हूँ और रूम में एंट्री करेंगे अभी। तो देखते हैं कि जैसा छोड़ के गए वैसी कंडीशन है कैसी है, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। तो अभी सीधे मैं बैग लेके आया, रूम ओपन किया मैंने, और आपको दिखाता हूँ कि इस बैग में क्या क्या लेके आया हूँ गाँव से। तो सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा, इसमें तेल, ऑयल लेके आया हूँ, कड़वा तेल, जो सरसों का तेल होता है। तो मैं ऐसा है ना, बालों में मैं यही यूज करता हूँ अपने हेयर में, तो ये अच्छा रहता है। और दूसरा चार्जर निकालते हैं अपने बैग से, ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गांव के लिए सबसे ज़्यादा, जिसके लिए मैं गांव गया था और वैसा भी काम था थोड़ा, वो भी बताऊंगा। तो ये है देसी घी, देख सकते हैं पूरा 2 kg से ज़्यादा है, मतलब देसी घी लेके आया था, क्योंकि मम्मी कहती हैं आप पढ़ाई करते हो तो इतना तो माइंड इतना लगता है, तो इसके लिए अच्छा खाना भी होना चाहिए। तो देसी घी लेके आया और ये शुद्ध देसी घी है बिल्कुल। और तो अभी सीधे हमारे, और क्या रखा, मम्मी ने चने रखे थे, क्योंकि सुबह के टाइम आया तो खाना मैंने खा नहीं पाया, तो मम्मी ने कहा रास्ते में आप चने खा लेना तुम। तो ये है दोस्तों, आज काम गया था, बैंक में कुछ काम था प्लस, और पापा ने मेरे को बुलाया था कि आना है तुमको। और टाइम की बात करें, टाइम 12:10 हो चुकी हैं, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब सीधे हम अपना सेशन लगाना स्टार्ट किया और सेशन को चालू किया मैंने अपनी क्लास के साथ। अपना क्लास था मेरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास था, उसका मैं ले रहा था। और आप लोगों के जो कमेंट हैं उनके भी आंसर देता हूँ। जैसे किसी ने पूछा कि रोहित भाई आप याद कैसे करते हो। देखो, याद करने का सीधा यही है कि आप रिवीजन करें। आपने कोई भी चीज़ क्लास ली, आपने नोट्स बनाया, तो उसको करने के बाद आप एक उसका रिवीजन कर लें। ज़्यादा डीपली नहीं करना है, एक बार उसको फेर लें। उसके बाद जब आप रात के टाइम जब आप सोते हैं तो उससे पहले भी एक बार रिवीजन करके सोएं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करोगे, डेली रिवीजन करोगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में पूरा फिट हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिवीजन करना ही सबसे बेस्ट होता है याद करने का तरीका, कि एक बार में तो कोई याद नहीं कर पाता है। तो रिवीजन करिए। कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार में कैच कर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं पढ़ पाते, एक बार में याद नहीं हो पाता उनको। तो उनका यही है कि आप उनको, अगर कोई बंदा एक बार याद करता, मतलब एक बार रिवीजन करता है, और किसी को प्रॉब्लम है कि वो उसको जल्दी याद नहीं होता, तो उसको 2 या 3 बार रिवीजन करना चाहिए। पर रिवीजन करना सबसे बेस्ट है। हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स का, जो यूपीएससी में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के लिए हैं। तो ये 2 बुक्स हैं, जिसमें एक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर और सेकंड बुक है मास्टर ज्योग्राफी मैप्स की। और इन दोनों बुक्स को दिशा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक की। तो यह बुक आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट बुक है, जो फुल इन्फोग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट एंड मैप्स के साथ 4 कलर फॉर्मेट में है। इसके साथ ही यह फर्स्ट 4 कलर फॉर्मेट वाली बुक है, जिसमें ओनली 200 पेज में सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। साथ ही इस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों को प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के लिए शामिल किया गया है। और इस बुक में बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया गया है, जैसे इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस एंड पोइट्री, और इंडियन पेंटिंग, स्कूल ऑफ फिलोसफी, ईटीसी। तो अब बात करते हैं सेकंड बुक मास्टर ज्योग्राफी मैप्स की। इस बुक में आप मैप्स के द्वारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही बुक में 105 कलर्ड मैप्स हैं, जिसमें 78 मैप्स इंडिया के हैं और 27 मैप्स वर्ल्ड के फिजिकल एंड पॉलिटिकल पक्ष को दर्शाते हैं। और साथ ही 105 मैप्स को सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के लिए अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सीएसई एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। और इस बुक में सभी मैप्स एंड कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं। इसके साथ ही यह फुल इंडियन ज्योग्राफी, जैसे रीजनल डिवीजन्स, रिवर्स,
एग्रीकल्चर, कोल माइंस एंड एनर्जी प्लांट्स आदि को कवर करता है। और इसके साथ ही ये दोनों बुक्स आपकी यूपीएससी की स्टडी को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देंगी। मैंने खुद इन बुक्स को पढ़ा है और ये दोनों बुक यूपीएससी के लिए बेस्ट हैं। इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपसे ईजिली खरीद सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास लेने के 1 आवर्स बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मेरे को कॉल आया कि मतलब फ्लिपकार्ट से आया था कि आपका ऑर्डर आया है, तो मैं पार्सल लेने के लिए गया था। तो मैंने थोड़ा साइन किया, इसके बाद मैं इसमें पार्सल लेके आया। तो इस पार्सल को लेके अपने रूम पे चलते हैं। इसमें बुक है, वो आपको देखने को मिल जाएगी क्या बुक है इसमें। तो इसको लेके चलते हैं अपने पार्सल को अपने रूम पर और करते हैं चल के। रूम पर चलने के साथ ही एक सिस्टर का कमेंट मुझे याद आया। उन्होंने कहा है कि भाई सी सेट की तैयारी कैसे करें। देखो, सी सेट की तैयारी याद करने के लिए आपको सबसे पहले जो सिलेबस है सी सेट का, वो आपको एक पेज पे लिख लेना है और जो आपने सिलेबस लिखा है उसको याद करना है। और उसके जो टॉपिक आपने देखे हैं सिलेबस में जो उसको आपको यूट्यूब पे सर्च करके आपको एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करके एक एक टॉपिक को डिटेल में चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये तरीका अच्छा है बेस्ट तैयारी करने का। और एक बुक आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है सी सेट के लिए, दृष्टि की बुक थी मेरे पास, तो उससे भी तैयारी कर सकते हो, है ना। तो रूम पे आने के बाद बुक को रख दिया हमने टेबल पर। इसके बाद हमने देखा कि हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी भर के मैं सीधा लेके आया था। उसके बाद मैं अपना रूम जो है ओपन किया और रूम में ओपन करने के बाद जो पानी भर के लेके आए थे उसको हमने रख दिया, क्योंकि जब से मैं आया था पानी नहीं था, तो पैकेट पाउच लेके आने पड़ते थे बाहर से दुकान से। तो फिर मैंने पानी भर के लेके आया, तो पूरा देख लो पूरा लोड है पानी अच्छे से। तो इसको रखते हैं। इसके बाद अपना जो सेशन है फिर से हम लगाते हैं अपना सेशन। तो अपना सेशन जो अभी इकोनॉमी का सेशन है और इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी मैं नोट्स भी बना रहा हूँ साथ में, क्योंकि बुक है आपको पता ही रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमी की, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कमेंट है भाई का। उन्होंने कहा है भाई हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल दृष्टि डीएलपी से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है और उसकी जो बुक सिलेबस के लिए जो बुक चाहिए वो बुक है, और आपका जो दृष्टि का डीएलपी आता है प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया था, जो नोट्स होते हैं प्रिंटेड नोट्स हैं क्लास नोट्स हैं, उनसे आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, सेल्फ स्टडी कर पाओगे। कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है तुमको। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, दृष्टि का जो वीडियो कोर्स भी आता है, बट ऐसे कर सकते हो तैयारी। तो इसके बाद दोस्तों तैयारी करने के बाद रूम पे लॉक लगाया और अंधेरा हो चुका था पूरा। इसके बाद मैं जस्ट सीधा निकल गया अपने रूम से थोड़ा मार्केट के लिए। इवनिंग के टाइम होता था कि मार्केट जाता हूँ तो अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि गांव से आया, गांव से आने के बाद थोड़ा ब्रेक किया, उसके बाद पढ़ाई किया, तो ब्रेक रेस्ट नहीं मिल पाया माइंड को। तो उसके लिए थोड़ा मंदिर की तरफ जाते हैं, टेम्पल की तरफ घूमने के लिए, और प्रसाद लेके आते हैं और अच्छे से अपना आराम से बैठ के रिफ्रेश करेंगे अपना माइंड। जैसे आपको पता ही है सर्दियों का टाइम है, तो मतलब पूरा पैक होके जाना पड़ता है। आप जब दिन पे दिन सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। और मैं बताऊँ आपको यहाँ के कंपैरिजन, मतलब मथुरा के कंपैरिजन में गांव में गया था तो वहाँ सर्दी ज़्यादा थी, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा खेत हैं खलिहान हैं, तो वहाँ सर्दी ज़्यादा लगती है। बट इतना सिटी में नहीं मालूम पड़ती इतनी सर्दी, बट गाँव में बहुत ज़्यादा। तो फाइनली दोस्तों मैं टेम्पल आ चुका हूँ शिव जी के, और शिव जी का दर्शन कर लिया मैंने। दर्शन करने के बाद अब सीधे हम चलते हैं राम जी के मंदिर पर। तो अपने जूते यहाँ उतारते हैं। जी हैं प्रभु श्री राम का मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो अभी सीधे दर्शन करेंगे और हम प्रसाद लेंगे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहे हैं भगवान। तो ये हमको दिया पुजारी जी ने प्रसाद, देख सकते हैं कितना प्यारा प्रसाद है। तो इसको खाते खाते अब सीधे हम रूम पे जाएंगे और मार्केटिंग जो करनी है हमको, वो हम मार्केटिंग करेंगे, क्या क्या लेना है हमको मार्केट से। तो सबसे पहले तो मैं पहुंचा गोलगप्पे खाने के लिए, मतलब पता ही है बहुत कई दिनों से नहीं खाया था मैंने, तो सोचा आज मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा खा लूँ। उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद अब मेरे को लेना था सब्जी लेनी थी। तो सब्ज़ी लेने के लिए भाई सीधे आ गए सब्ज़ी की दुकान पर। तो ये है सब्ज़ी। तो यहाँ से हमने जो भी थोड़ी बहुत चीज़ पैक कराई, क्योंकि अकेले के लिए क्या ज़्यादा हम खाएंगे, तो थोड़ा सा पैक करा लिया अपने लिए सब्ज़ी। इसके बाद मेरे को ध्यान आया कि दूध का पैकेट भी लेना है, तो मैंने दूध का पैकेट भी ले लिया, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और कॉफ़ी चाय तो पीना बहुत ही नेसेसरी है, पीना ही पड़ता है। तो जस्ट हम सीधे हम आ गए अपने रूम पर। तो रूम पे आने के बाद मैंने अपना जो खाना है वो लगा लिया, क्योंकि ये गांव से लेके आया था पराठे, घर से बनाए थे, और ये शॉर्ट चटनी जो है वो भी वहीं से मिली थी गांव से। तो मैं सोचा पराठे भाई गर्मा गर्म गर्म कर लिए थे मैंने तवे पे रख के। तो हम लोग को मैं खाता हूँ क्योंकि भूख लग रहा है। इसके बाद अपना सेशन लगाता हूँ। तो खाना खाने के बाद अब मेरे को करना था रिवीजन, क्योंकि रात का टाइम है तो रिवीजन तो करके सोना है, बिना रिवीजन के नहीं सोना है। तो फिर मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। अपने जो नोट्स बनाए थे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और जो भी मतलब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, उनके नोट्स का रिवीजन करके देख के मैं सो जाऊँगा, क्योंकि जो भी पढ़ा है आज पूरा उसको रिवीजन करके सोना है। तो रिवीजन करना ही सबसे बेस्ट होता है। आप लोग पूछते हो कि कैसे याद रहेगा, याद करना का सबसे अच्छा तरीका है आप रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। सोने से पहले रिवीजन का टाइम जरूर रखिए आप। और इसी तरह आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करूँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करते रहिए बिना स्ट्रेस के, कोई भी टेंशन मत लीजिए। टाइम चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में, चली जाती हैं, टाइम चेंज होता रहता है, ये हमेशा याद रखनी है। आज बुरा टाइम है, कल अच्छा टाइम भी आएगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए मस्त होके, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।